Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and a very good morning to all the viewers of Sports 360. Viewers, as we all know, Pakistan beat India by comprehensive margin of 10 wickets. And beating India is some achievement. As we all know, Pakistan has never beaten India in a World Cup event. And out of 12 so far, India have won all the 12. And this is the first time, 13th match between the two teams. And the 13th match is won by Pakistan. Overwhelming, convincing, clinical, whatever you want to say, a thumping victory. Pakistan deserve it. And it is very much awaited. सोशल मीडिया देख लें या और बहुत सारी चीज़ें देख लें, शोएब अख्तर और हरभजन की डिस्कशन देख लें, winning the toss and elected to field first or putting India into bat, considering the due factor, luck was on Pakistan's side. Pakistan restricted the mighty Indian batting lineup, the strongest in the world, to just 151 runs. And to begin with a new cherry in the hand, Shaheen Shah Afridi. We all know how lethal he is with a new ball, and his record states that. He has already taken 21 wickets in his opening over in the T20. And to add on to it, this is the 22nd time that he has taken wicket in his opening over in the T20 cricket match. And that too against India is an achievement. He set that match, he set the batsman with his intelligence. And guess what? The number one Indian batsman, Rohit Sharma, who we all know how explosive he can be if he clicks. But prior to that, KL Rahul opened the innings and Shaheen Shah Afridi, using all his tactics, bowled three different length balls. Fuller ball, length ball, bowling with the angle and bringing one back. ये दूसरे एंड पे खड़े होके रोहित शर्मा देख रहे थे कि वो कौन सी बॉल कर रहे हैं, किस लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जब पहला बॉल वो फेस करेंगे. एंड वी एज वी ऑल नो कि रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं जब बॉल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का एंगल के साथ अंदर आता है तो राइट इन फ्रंट ऑफ विकेट वो ट्रैप हो जाते हैं. लेकिन उसके लिए आपके पास एक पेस होनी चाहिए, फास्ट बॉल आपको कराना पड़ेगा. और शाहीन शाह अफरीदी बोल्ड ऑलमोस्ट 145 प्लस स्पीड के साथ उन्होंने बॉल यॉर्कर लेंथ पे बॉल किया. देखिए यॉर्कर के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है और नया बॉल मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि फास्ट बॉलर अगर डर के बॉल करेगा तो फिर वो फास्ट बॉलर नहीं है. तो शाहीन शाह अफरीदी ने जोर लगा के एग्रेसिव बॉलिंग करके वही हमें नज़र आया. थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊँगा कि 1992 के वर्ल्ड कप में इमरान खान ने कैप्टन एट दैट टाइम द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, उन्होंने वसीम अकरम से कहा था कि फॉरगेट अबाउट द नो बॉल एंड द वाइड बॉल एंड द रन्स, आई नीड विकेट, गो एंड बॉल एज फास्ट एज यू कैन. और यही हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने मैच से पहले कहा था कि उनका ये ड्रीम है कि इंडियन के टॉप 3 बैट्समैन वो आउट करें, और उन्होंने पहले 2 ओवर में करके दिखा दिया है. रोहित शर्मा को पेस के साथ बीट किया, यॉर्कर लेंथ की और राइट इन फ्रंट और विकेट उनको ट्रैप किया तो वो आउट हो गए. और दूसरा जो बैट्समैन उन्होंने आउट किया वो एक और डेंजरस बैट्समैन मैं कहूँगा कि केएल राहुल, बहुत अच्छी फॉर्म में. अगर तो वो भी क्लिक कर जाते तो इंडिया एक बड़ा टोटल स्कोर कर सकता था, जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता चेस करने के वक्त बताता. खैर, लेकिन केएल राहुल को जो बॉल किया, अब केएल राहुल रोहित शर्मा की विकेट देखने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यॉर्कर लेंथ पे बॉल आएगा, लेकिन उनको थोड़ा सा खींच के बॉल किया, पेस वही रखी, स्पीड के साथ बॉल किया और बीट किया एंगल के साथ. उनके बैट और पैड के दरमियान से बीट करते हुए मिडल स्टंप उड़ाते हुए दूसरी विकेट पाकिस्तान को हासिल की. और इस तरह 6 रन पे 2 खिलाड़ियों को आउट करके पाकिस्तान को ड्राइविंग सीट पे डाल. आप देख सकते हैं पूरा तमाशाई जो है इस वक्त मौजूद है और भरता जा रहा है ये अरीना, जहाँ पे सफ़ा गोल्ड मॉल में इस वक्त हम मौजूद हैं. और सफ़ा गोल्ड मॉल में ये स्क्रीन लगाई गई है प्रोजेक्टर के थ्रू और ये मैच दिखाया जा रहा है. रोहित शर्मा बैटिंग करने आए हैं जिन्होंने अब तक 104 इनिंग्स में 2864 रन बनाए हैं, 4 सेंचुरियां हैं. बाबर आजम पाकिस्तानी कैप्टन और रोहित शर्मा अलॉन्ग विद केएल राहुल आर दी इंडियन ओपनर्स. और 1.5 बिलियन लोग जो है इस वक्त पूरी दुनिया में टीवी स्क्रीन के साथ ग्लूड हैं और वो मैच देखना चाहते हैं कि कौन सी टीम ये मैच जीती है. ग्रुप 2 है, दुबई में ये मैच हो रहा है और ये देखिए जनाब पहला बॉल होने जा रहा है और मैं देखना चाहूँगा
पे नो बॉल चेक कर रहे थे और नो बॉल नहीं है और रोहित शर्मा आउट हो गए इस ओवर में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट चेंज पे हसन अली जब आए तो उन्होंने इंडिया की एक और नई सेंसेशन सूर्या कुमार यादव उनको उन्होंने बड़ा अच्छा आउट किया। एक प्राइस विकेट में कहूँगा कि रिजवान ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा और रिजवान का ये कैच जो है उनके कैरियर का 100 कैच है इन T20 क्रिकेट। तो ये रिजवान ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया। हमें पता है कि कितने अच्छे बैट्समैन है, विकेट कीपर है और टीम मैन है रिजवान। तो पहले 6 ओवर में इंडिया वो 36 फॉर 3, तो पावर प्ले में पाकिस्तान ने उनको बेहतरीन कंट्रोल किया। और उसके बाद से ऑल्दो के 50+ की पार्टनरशिप थी ऋषभ पंत और इंडियन कैप्टन विराट कोहली की, लेकिन यहाँ पर एक और पाकिस्तान के मैं कह रहा हूँ कि आज जो पाकिस्तान ने प्लान किया था हर चीज़ क्लिक कर रही थी, पाकिस्तान का दिन था। देखिए राइट आर्म लेग स्पिनर एक्सपेंसिव हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने जब शादाब खान की बॉलिंग देखी होगी कि डाउन द लेग साइड वो बॉल कर रहे हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, तो इजी पिकिंग है कि वो आराम से बाउंड्री लगा सकता है, आराम से क्लियर कर सकता है क्योंकि उधर फील्डर नहीं है। और ट्रैप किया था आपको वो एरिया वेकेंट छोड़ के कि आपको इनवाइट कर रहे थे कि आप एक्सपेंसिव शॉट खेलें, तो बैट्समैन को जब नज़र आ रहा था कि उधर मुझे बाउंड्री मिल सकती है, लेकिन वहीं से उन्होंने गुगली बॉल करना शुरू कर दिया। गुगली का मतलब है कि अगर आप अगेंस्ट स्पिन खेलेंगे तो एज लग सकता है, और वही हुआ कि शादाब खान ने एक चौका तो खा लिया, गैम्बल किया, आपको 4 रन ज़रूर देने पड़े, लेकिन उसके बाद से बैट्समैन ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और फिर वही शॉट खेलते हुए टॉप एज लगा और पाकिस्तान ने चौथी विकेट ले ली। और इस तरह इंडिया के टॉप 4 बैट्समैन पाकिस्तान ने ईजिली आउट कर लिए। और पाकिस्तान उसके बाद से हमने देखा कि इंडिया सिर्फ फाइट बैक ही कर रहा था, कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा था। कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि 200 रन का टारगेट सेट करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान की इस पूरी प्लानिंग में मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तानी कैप्टन, और प्लस पाकिस्तान की फील्डिंग में कल बहुत जान थी। आपने देखा है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बाउंड्री पे ज़बरदस्त डाइव लगा रहे थे। इसके अलावा शादाब खान ने भी बाउंड्री रोकने के लिए, शादाब खान एज वी ऑल नो कि ब्रिलियंट फील्डर हैं, उन्होंने भी कोशिश की। तो पाकिस्तान नज़र आ रहा था गेम में पूरी तैयारी के साथ आया है और एक जान लगाने की कोशिश कर रहा है, और उसका रिजल्ट एंड में हमने देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट और इन वर्ल्ड कप पाकिस्तान बीट इंडिया बाय अ थम्पिंग ओवरवेलमिंग मार्जिन ऑफ 10 विकेट। और पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ और इंडिया की बैटिंग की पेस की बात करूँ कि इनिंग को किस तरह पेश कर रहे थे, इंडिया की टीम पहले 6 ओवर में सिर्फ 36 रन बना सकी। और आप जानते हैं कि इंडिया की टीम 6 ओवर में 10 एंड ओवर के हिसाब से जाती है, 60-70 रन या 50 रन ज़रूर बनाती है, लेकिन उस ऐसी बैटिंग लाइनअप को आपने 36 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया और 3 टॉप विकेट्स भी ले ली, तो आप गेम में उनसे आगे थे उस वक्त से। और फिर जब इंडिया की हम देख रहे हैं कि सेंचुरी कितनी ओवर्स में हुई, तो इंडिया कंप्लीटेड देयर 100 रन्स इन द 15th ओवर एज कंपेयर टू पाकिस्तान हु रीच्ड द 100 रन्स टारगेट इन देयर 13th ओवर 12.5 ओवर्स। तो पाकिस्तान हर एरिया में इंडिया से आगे आपको नजर आएगा कि पहले 6 ओवर में भी, उसके बाद से 7वें से 15 ओवर में भी, और 15 से 20वें ओवर में, तीनों में कि मैं मार्जिन अभी आपको दूंगा कि क्या था दोनों का डिफरेंस। इंडिया स्कोर्ड 36 फॉर 3 इन फर्स्ट 6 ओवर कंपेयर टू पाकिस्तान हु स्कोर्ड 43 विदाउट लॉस। विकेट कॉलम जब पाकिस्तान का नहीं था तो पाकिस्तान की बैटिंग में कॉन्फिडेंस आता है। एंड फॉर पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी कैप्चर्ड 3 फॉर 31 in his quota of 4 overs, while Hassan Ali took 2 wickets for 44 रन। हसन अली का थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आपको एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन जो 2 छक्के उनको लगे, जो ऋषभ पंत ने उनको 2 छक्के लगाए, वो दोनों उन्होंने डिसीव कर दिया था। चेंज ऑफ पेस इतनी अच्छी थी, लेकिन जिस एंड पे उन्होंने स्क्वायर लेग पे छक्का लगाया वो बाउंड्री, क्योंकि 6-7वें विकेट पे मैच हो रहा था तो बाउंड्री वहाँ से करीब थी, तो वो हाफ हिट भी बाउंड्री को लेके थी। लेकिन जो स्ट्रेट हिट है वो मैं कहूँगा कि आप अगर बैट्समैन के साइज़ को देखें और बैट के साइज़ को देखें, तो आजकल जो बैट यूज़ हो रहे हैं बैट्समैन को आप देखेंगे, जिस तरह हमने देखा कि बांग्लादेश के मुशफिकुर रहमान, अगर आप उनका साइज़ देखें और कितना आराम से वो छक्के लगा रहे हैं, तो इसी तरह ऋषभ पंत ने जो एक हाथ से छक्का लगाया वहाँ पे भी वो डिसीव हो गए थे। देखिए जब 15वें से 20वें ओवर के दरमियान आप बॉल कर रहे होते हैं तो बैट्समैन जो होता है, बैटिंग टीम जो होती है वो ऑल आउट जा रही थी, वो बाउंड्री लगाने के चक्कर में होती है। ऐसे में आपका सर्वाइवल, आप कुछ रन कंसीड भी करेंगे और आपको विकेट्स भी मिल सकती हैं। तो हसन अली ने सूर्या कुमार यादव को आउट किया और फिर पाकिस्तान ने, हमने देखा कि
2 for 44। हाँ, उसके अलावा एक और बॉलर जिसको मैं ज़रूर तारीफ करूंगा उसकी, हारिस रऊफ। पिछले 2 मैचेस में देखा गया कि बड़े एक्सपेंसिव थे अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज एंड द साउथ अफ्रीका, लेकिन बॉलर वही होता है कि जो अपनी मिस्टेक से लर्न करे। हारिस रऊफ ने कल जो बॉल की है 150 प्लस बॉल की स्पीड से, इस स्पीड पे स्लॉग करना, क्रॉस खेलना, और फिर जो सटल चेंजेस थी उनकी बॉलिंग में, स्पीड में, लेंथ में, तो उन्होंने कंफ्यूज रखा इंडियन बैट्समैन, क्योंकि वो गेस करते रहे कि बॉल तेज़ होगा या स्लो होगा, और इसमें उन्होंने मिक्स बहुत अच्छा किया विद स्पीड एंड वैरायटी एंड द कटर्स। तो बहुत अच्छी बॉलिंग हारिस रऊफ की। ही टुक 1 for 25 in his total of 4 overs, while Imad Wasim gave away only 10 runs in his 2 overs, and obviously the professor Mohammad Hafiz gave away 12 runs in his total of 2 overs. तो ये इन दोनों ने बड़ा सप्लीमेंट किया एक दूसरे को, और पाकिस्तान ने जो 6 बॉलर खिलाए तो मिक्स करके, बहुत बैलेंस करके, इंटेलिजेंटली बाबर आजम ने सबको यूज़ किया, और इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को 151 पे restrict कर दिया. In reply, Pakistan achieved the target without any loss in 17.5 overs, which means 2.1 overs to space with all the wickets intact. और इसको कहते हैं कि दो डाल. And this was also the third 100 runs partnership between the two most consistent batsmen of Pakistan. हमें पता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से बहुत सारे सवाल हो रहे थे कि फ़खर जमान के होते हुए फ़खर जमान को बाबर या रिजवान में से किसी एक के साथ ओपन करना चाहिए, और बाबर या रिजवान को किसी एक को तीसरे नंबर पे बैटिंग करना चाहिए। लेकिन इसी साल 2021 में इन दोनों ने पाकिस्तान की तरफ से 300 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी है, और ऐसी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हमें पता है अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका दे बोथ स्कोर्ड 197 रन, and against the England they scored 152 runs, and now they scored 157 runs. तो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, और अपने तमाम क्रिटिक्स का, तमाम एक्सपर्ट्स को उन्होंने ये जवाब दे दिया कि प्रॉपर क्रिकेट T20 में भी खेली जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप क्रिस गेल या रोहित शर्मा की तरह छक्के लगाएं, आप प्रॉपर क्रिकेट भी खेलें, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मैं यहाँ पे एक लेजेंड की बात करूँगा, सर विवियन रिचर्ड की, कि उन्होंने कहा कि उन जो बेस्ट शॉट उन्होंने देखी इस मैच में वो बाबर आजम का बैक फुट पे पंच है थ्रू कवर्स, और इतना एक्साइटिंग, इतना ज़बरदस्त है वो देखने में लगता है। और एक और वेस्ट इंडीन का कमेंटेटर इयन बिशप, उनका कहना ये था कि उनका और क्राउड का स्टेडियम में आना, टिकट खरीदना, पैसे पूरे हो जाते हैं जब बाबर आजम कवर ड्राइव खेलते हैं ऑन द बैक फुट। ऐसी शॉट है जो देखने में इंतहाई ज़बरदस्त लगती है, और क्रिकेट के शायकीन को बहुत मज़ा आता है उसको देखने में। इस मैच में बहुत सारे इंडियन स्टार्स भी बैठे हुए थे, कि हमें पता है कि अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा, सब आए हुए थे मैच देखने के लिए, और साथ ही साथ बाबर आजम के फादर भी बैठे हुए थे मैच में अपनी फैमिली के साथ, और एंड में हमने देखा कि वो खुशी से उनके आंसू निकले। पाकिस्तान हैव पेस्ड देयर इनिंग ब्रिलियंटली, स्कोरिंग 43 इन द फर्स्ट 6 ओवर and then 78 from over number 7 to 15. एक ऐसी ये 7 to 15 था जो 78 रन बनाए कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैच जीत सका था। और फिर फ्रॉम ओवर नंबर 16 to 17.5 Pakistan made the remaining 30. Babar Azam got to his 50 of 40 ball, and this is his 22nd half century in T20 cricket. While Mohammad Rizwan also reached 50 runs mark of 41 balls. Pakistan became only the 4th team in the world to win a match by 10 wickets. तो व्यूअर, पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पे ग्रुप बी में पाकिस्तान ने 2 कीमती पॉइंट हासिल कर लिए हैं, एंड दे आर नाउ एट द टॉप ऑफ द टेबल। पाकिस्तान ने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया। पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच is going to be played against New Zealand tomorrow, or we all hope and pray that Pakistan continue their winning streak and continue this winning combination as well, क्योंकि हमें पता है कि टीम बहुत अच्छा खेल रही है, जेलिन हुई भी है, सबने जोर लगाया है, और इसी टीम को पाकिस्तान आगे लेके चले, और न्यूजीलैंड जैसी टीम को हराए जो पाकिस्तान टूर करने आई, और फिर प्रेशर में या वट एवर द रीजन दे हुआ पाकिस्तान का टूर स्टार्ट किए बगैर यहाँ से वापस चलेगी। तो पाकिस्तान को इंडिया के बाद जिस तरह शोएब अख्तर कह रहे हैं कि हमें अब इंडिया से ज़्यादा न्यूजीलैंड को शिकस्त देनी है, कि न्यूजीलैंड से भी हमें बदला लेना है। कल पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, और पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट मैच जीता। क्या कहना चाहिए? कहना तो सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगी। ये बहुत बड़ी खुशी का मौका है हमारे लिए। बाबर आजम ने जो खेला और मोहम्मद रिजवान ने जो परफॉर्मेंस दी, आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस दी, और पाकिस्तानी कौम का जो वर्ल्ड कप होता है ना, बेसिकली वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही होता है। जब हम इंडिया से मैच जीत जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया।
साथ वर्ल्ड कप के मैच हार रहे हैं, जीत रहे हैं, पाकिस्तानी कौम में इतनी एक्साइटमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलती जितनी पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। और फिर आप अगर इतने अच्छे तरीके से जीत जाएं तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में कि कितनी खुशी हमें कल हुई कि बिना किसी विकेट की, बिना किसी लॉस के हम लोग इंडिया से मैच जीते। और वो जो इंडिया के प्लेयर्स की और इंडियन शायकीन की जो शक्लें थी ना, वो देख के जो दिल को सुकून मिला। अब हमारे लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट वर्ल्ड कप में हमेशा से ये रही है कि इंडिया से पाकिस्तान मैच जीत जाए। और अब इसके बाद हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप भी हम लेकर आएंगे। लेकिन अगर वर्ल्ड कप नहीं भी आता, हमें नहीं भी मिलता ये कप, ये विक्ट्री तो हमारे लिए काफी है। हमारे लिए ये विक्ट्री काफी है कि हमने इंडिया को शिकस्त दी है। देखना ये है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है कल, तो एक तो रवायती हरीफ इससे कबल हमारा इंडिया था, अब अगला रवायती हरीफ जो है वो हमारा मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए न्यूजीलैंड है। क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरह से मैदान छोड़ के यहाँ से भागा था ना, तो उसका बदला भी हम कल दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में। On this note, we come to Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.